नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित, हमारी कंपनी का नाम प्रॉपडार्ट। मैं आज आपको नए टॉपिक एटीएल मीन्स एग्रीमेंट टू लीज, जो येडा के प्लॉट हैं उनमें कुछ लोगों ने एटीएल यानी एग्रीमेंट टू लीज कराया था। इस एग्रीमेंट टू लीज का बेनिफिट क्या है? 2010-2011 में जो 2009 के एलओटी थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट टू लीज कराया था। उसका मीन्स कि अगर हम भविष्य में कभी भी अपनी लीज या रजिस्ट्री कराते हैं तो जो आज हम एग्रीमेंट टू लीज करा रहे हैं, ये एग्रीमेंट टू लीज का मतलब है हमारे आज के डेट में 5% के स्टाम्प खरीदना। ये एग्रीमेंट टू लीज रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं। यानी आज हम एग्रीमेंट टू लीज करा रहे हैं, हमने स्टाम्प लिए फॉर एग्जाम्पल 50,000 के या 60,000 के, और हम कभी रजिस्ट्री करा रहे हैं, हमने रजिस्ट्री 2021 या 2020 में जब अथॉरिटी से चेकलिस्ट आ जाने के बाद, तो बहुत से क्या करते हैं, वो इस एग्रीमेंट टू लीज को भी रजिस्ट्री बोलते हैं, जबकि ये होता है एग्रीमेंट टू लीज। 5% के हमने स्टाम्प खरीद लिए। आज की डेट में हम अपना प्लॉट अगर सेल कर रहे हैं तो सेल करने से पहले हमें जो ये हमने एग्रीमेंट टू लीज करा रखा है, ये हमको सरेंडर करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसका प्रोसेस ये है कि हमको एक 220 रुपये के स्टाम्प में ये एग्रीमेंट टू लीज का एक फॉर्मेट तैयार होता है। वो फिर हम अथॉरिटी को देते हैं। अथॉरिटी हमें अप्रूवल देती है कि आप अपना एग्रीमेंट टू लीज सरेंडर करा रहे हैं। जब हमें अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद हम उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हम उसको कैंसिल करा देते हैं। एक तरह से बोलें तो वो जो हमने स्टाम्प खरीदे थे वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिए। उसके बिहाफ पे हम अपना प्लॉट रीसेल कर सकते हैं। अगर हमें प्लॉट रीसेल नहीं करना और हमें अपने वो एग्रीमेंट टू लीज आगे कामयाब बनाने हैं, हम 2020 में, 23 में, 21 में जो भी हमने, अगर हम उस समय या उससे आने वाले समय में, जैसे 26 है, 27 है, अगर हमें अथॉरिटी की तरफ से एक चेक लिस्ट आती है कि आपका प्लॉट डेवलप हो चुका है, आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लीजिए, तो वो स्टाम्प जो हमने ले रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टाम्प हमारा प्रेजेंट डेट में लगेगा, उसमें से वो स्टाम्प हमारा लेस होके हमारा स्टाम्प बैठा 2 लाख का या 2.5 लाख का, और हमने खरीद रखा स्टाम्प 70,000 या 60,000 का, तो वो उतना स्टाम्प उसमें से माइनस होके हमारी लीज यानी कि रजिस्ट्री हो जाएगी। तो एग्रीमेंट टू लीज जो है वो इसलिए ठीक है क्योंकि हमें जब भी हम कभी भविष्य में रजिस्ट्री कराएंगे तो हमें स्टाम्प की जो पेमेंट है वो उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश मिलती है। बहुत से क्या कहते हैं जी, ये एग्रीमेंट टू जो लीज है ये कैंसिल जो होती है, कैंसिल होने के बाद जब भी आप हम जो कैंसिल कराते हैं, कैंसिल किस लिए कराते हैं? क्योंकि जो भी हम अथॉरिटी में एक्टिविटी करा रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट टू लीज को कैंसिल जब हो जाती है, उसके बिहाफ पे हमारा अथॉरिटी के अंदर ट्रांसफर लगता है, ट्रांसफर मेमोरेंडम यानी टीएम। हम अपना ये प्लॉट इस एग्रीमेंट टू लीज को सरेंडर करके सेल कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी है ये मैंने आपको इसीलिए दी है कि बहुत से पूछते हैं जी एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री नहीं होती है। हाँ, ये है कि वो हमने एक स्टाम्प खरीद के रख रखे हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार साथियों, ठीक है।